कृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। उपस्थित भगवत रस रसिक सज्जन वृत्त, आइए आज फिर से भागवत भागीरथी की उस अमृत महा पावन पवित्र सरोवर में गोते लगाकर अपने आप को कृत्य करें और अपने अंदर विराजमान समस्त आदि दैवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों को शांत करते चले जाएं। जीवन में किसी प्रकार की कोई विषमता न रहे, जीवन में किसी प्रकार का क्लेश न रहे। ये भागवत भागीरथी वह आनंद हमें प्रदान करती है जिसके बाद चाहे कितनी ही आसुरी वृत्तियां आकर के हमारे जीवन में जहर घोलने का प्रयास करें, हमारे जीवन में कितनी ही बाधाएं खड़ी करें, हमारे जीवन में कितने ही कांटे बोएं, लेकिन हम बिल्कुल सहज भाव से परमात्मा आश्रित होकर ऐसे हो जाएं कि बस किसी भी बाधा का, किसी भी कांटों का, त्रिशूल का, बाणों का, अग्नि का, वायु का, जल का, पृथ्वी का कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि हम चैतन्य हैं। ये जड़ जिस प्रकार से आकाश में चाहे कितने भी आंधियां चले, आकाश सदा अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है। आकाश में कितनी ही अग्नियां आकर के भयंकर रूप में दावानल के रूप में प्रकट हो जाएं, लेकिन आकाश उनके ताप से विचलित नहीं होता है, सदा अपनी प्रतिष्ठा में अखंड रूप से विराजमान रहता है। ये पृथ्वी चाहे इस पर कितनी ही उथल पुथल हो जाए, लेकिन आकाश के अंदर रहने वाली पृथ्वी की उथल पुथल से आकाश प्रभावित नहीं होता है। जल में कितना ही उबाल आ जाए, तूफान आ जाए, समुद्र में कितने ही तूफान आ जाएं, लेकिन कोई भी तूफान आकाश को रत्ती मात्र भी हिला नहीं पाता। आकाश अपनी प्रतिष्ठा में हर स्थिति में बिल्कुल अचल खड़ा रहता है। ठीक यही परिस्थिति हमारी होनी चाहिए। यही परिस्थिति भगवान के भक्त की होती है। यही परिस्थिति जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है उसकी होती है। और आप जानते हैं भागवत में एक बहुत सुंदर घटना आती है। इसे घटना कहूं, ये भगवान की महिमा कहूं, या भक्त के ऊपर भगवान की कृपा कहूं। आप जानते हैं महर्षि कश्यप की दो धर्म पत्नियां प्रसिद्ध हैं।
एक अदिति जो देवताओं की माता है, और दूसरी है दीति जो दैत्यों का प्रकट स्थल है। बड़े भयंकर देव दैत्य इस दीति से प्रकट हुए। हिरण्याक्ष जिसने कितनी सामर्थ्य प्राप्त की, कितना बलशाली था कि 28 दिन तक भगवान के साथ युद्ध करता रहा। इतना शक्तिशाली था कि 28 दिन लगे हो भगवान को भी। और उसका दूसरा भाई है हिरण्यकशिपु। ये हिरण्यकशिपु जब इसे मालूम हुआ कि भगवान ने उसके भाई को मार डाला है, तो ये बड़ा क्रोधित हुआ। और ये भगवान विष्णु का उस दिन से विरोधी हो गया। भगवान श्री हरि से द्रोह करने लगा, इसलिए इसका नाम हरिद्रोही पड़ गया। और जिस जगह पर ये रहता था उस जगह का नाम भी हरिद्रोही ही हो गया उस दिन से। वर्तमान में उसका नाम हरदोई हो गया। ये हरिद्रोही जो हरि से बैर करता है। अब उपाय सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे बदला लूं। कैसा मूर्ख है ये, जो भगवान से ही बदला लेना चाहता है। भगवान की उस शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। अरे जिस शक्ति के आगे तेरा भाई कुछ नहीं कर पाया, विवश था, तू क्या करेगा? लेकिन नहीं माना, क्योंकि असुर है न। और जो असुर बुद्धि होती है, उस असुर बुद्धि के अंदर एक हठ धर्मिता होती है। और उसी हठ धर्मिता के कारण सोचने लगा क्या करूं। और सोचते सोचते मन में आया कि गुरु शुक्राचार्य से आदेश प्राप्त करो। गुरु शुक्राचार्य से तपस्या करने का आदेश प्राप्त किया। और ऐसी भयंकर तपस्या इसने की, कहते हैं ऐसा तप जगत में पहले कभी कोई कर नहीं पाया। और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप आखिर ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ा। क्योंकि नियम है, जब भी कोई तप करता है तो उसकी एक सीमा होती है। और जैसे ही वो सीमा पर पहुंचता है, रूढ़ी पर पहुंचता है, तो संबंधित देव को प्रकट होना ही पड़ता है। इसलिए ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा, हे असुरराज, तुमने बड़ा भयंकर तप किया। ऐसा तप अत्यंत दुर्लभ है, अन्य किसी के द्वारा ऐसा तप करना संभव नहीं है जो तुमने करके दिखाया है। अब इस तप के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया। बोलो क्या इच्छा है? कहने लगे, प्रभु मुझे अमर कर दो। पहली बात तो हर असुर की यही होती थी। कहने लगे, भाई जिसने भी शरीर को धारण किया है, शरीर तो निश्चित रूप से एक दिन जाएगा। ये शरीर, ये तो भाई लंडूरा बैल है, इसे तो काल की बलि चढ़ना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि कब चढ़ना पड़े। किसी का शरीर जल्दी चढ़ जाता है, किसी का कुछ लंबा खिंच जाता है, लेकिन काल की बलि तो चढ़ना ही पड़ेगा। आज तक जिसने भी शरीर को धारण किया है, किसी को देख लो, शरीर सबके चले गए, अपनी अपनी बॉडी इसमें बैठ करके जीव बोल करके चला जाता है। और आखिर जीव तो इसमें से चला जाता है और
शरीर यहाँ पर रह जाता है, और जब शरीर यहाँ पर रह जाता है तो मिट्टी मात्र है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, दो मुट्ठी राख। इसके अलावा इस शरीर की वास्तविकता कुछ नहीं होती है। जब चिता पर रख दिया जाता है तो जल करके भस्म हो जाता है। भस्मांतम शरीर, शरीर भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही शरीर की वास्तविकता है। इसलिए भाई शरीर से तो कोई अमर हो नहीं सकता। जिन देवताओं को तुम सोचते हो कि अमर है, नहीं, ये भी अमर नहीं है। इनके शरीर भी विनाशी हैं, ये शरीर भी चले जाने वाले हैं, इसलिए शरीर से कोई रहेगा नहीं। हाँ, तुम कोई विधि सोच लो, अपने लिए कोई विधि सोच लो, और उसके अनुसार बचाव के उपाय जो भी तुम सोच सकते हो, मैं तुम्हें उसके अनुसार वर दे दूंगा। तो कहने लगे ठीक है भगवान, आप तो वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए ऐसा वर दो कि किसी भी प्राणी से, आपने सृष्टि में जितने भी प्राणी बनाए हैं, मनुष्य बनाया हो, पशु बनाया हो, पक्षी बनाया हो, जलचर, नभचर, थलचर, 14 भुवनों में, 14 भुवनों में रहने वाले किसी भी प्राणी से, इवन ब्रह्मा जी से, क्योंकि 14 भुवनों की जब बात होती है तो ब्रह्मा जी भी आ गए उसमें। कहते 14 भुवनों में रहने वाले किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। अब विचार करें, फिर सोचने लगा कि और भी आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ता। कहने लगे उसके बाद भी जो भी कारण बने, मेरी मृत्यु न घर के बाहर हो, न भीतर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न ही अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न धरती पर हो, न आकाश में हो, युद्ध में मेरा सामना कोई ना कर सके। आपके जितने लोकपाल हैं, कहते हैं वो कोई भी मेरे सामने टिक ना सके। मैं समस्त प्राणियों का, समस्त लोकपालों का एक क्षत्र सम्राट बन गया, और मेरी महिमा सारे लोकपालों में ऐसी हो जाए, कहते जो बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली महान पुरुषों की नहीं होती है, तपस्वियों की नहीं होती है, योगियों की नहीं होती है, मेरी महिमा आपके जैसी हो। ये वरदान ब्रह्मदेव से मांगता है। अब ब्रह्मदेव आए हैं वरदान देने के लिए, तो वरदान तो देना पड़ेगा। कहने लगे एवं वस्तु ऐसा ही होगा। अब तो वरदान मिलेगा, और वरदान मिलकर के शक्ति संयुक्त हो गया। अब तो किसी का भय रहा नहीं। अब 14 भुवनों में किसी का भी भय नहीं, ब्रह्मा जी तक का भय नहीं रहा। तो अब तो सब लोकपाल, जो हमारे 5 लोकपाल होते हैं, आपको मालूम है 5 लोकपाल, 5 लोक ये देवताओं के कह लीजिए माने गए हैं, और उन 5 लोकों के 5 अधिपति हैं। एक लोक तो है हमारा स्वर्ग लोक, जिसके अधिपति हैं इंद्र, ये पहला लोक। एक लोक है जिसको हम संयमनीपुरी कहते हैं, और इस लोक के अधिपति हैं धर्मराज जी, दूसरे लोकपाल। और 3 लोकपाल अलग अलग, एक लोकपाल है अग्निदेव, एक लोकपाल है वरुण देव, और एक लोकपाल है वायुदेव। इन तीनों के अपने अपने लोक हैं। वायुदेव का अपना लोक है, अग्निदेव का अपना लोक है, और वरुण देव का अपना लोक है। तो ये 5 लोकपाल होते हैं। हम नमन करते हैं जब, तो ऐसे 10 दिक्पाल होते हैं। बताते हैं ना कानों के 10 देवता, तो वे 10 दिशाओं के रक्षक जो होते हैं, उनको कहते हैं 10 दिक्पाल।
तो इस प्रकार से पांचों लोकपाल कहते हैं। अब जब मृत्यु ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो दूसरा कोई क्या करेगा। अब मृत्यु के देवता धर्मराज, उनसे भी ऊपर उसकी स्थिति हो गई। कितना शक्तिशाली होगा ये। सब इससे भयभीत रहने लगे, सब इससे परेशान रहने लगे। और धीरे 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 कहते हैं जब ये तपस्या कर रहा था उस समय घटना घट गई। जब ये तपस्या करने के लिए निकला तो इंद्र तो भयभीत रहता ही है ना शुरू से। कहने लगे अब तो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करेगा। तो उसी समय इसने क्या काम किया, इसकी पत्नी गर्भवती थी तो इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। इंद्र ने देखिए, ये देवता होते हुए इसने देवताओं का अधिपति होते हुए जो सारी व्यवस्थाओं को बनाने वाला है राजा, इसने बहुत पाप कर्म किए हैं। आप देखिए स्वर्ग में जाने के बाद भी ये पाप कर्म करने से नहीं चूकता। चाहे अहिल्या का विषय आता हो, चाहे अब ये कयादू का विषय आता हो। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादू एक स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है, चाहे वो दैत्य कुल की ही क्यों नहीं है, लेकिन एक स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। और उसके पीछे भावना क्या है, कहने लगा इसका अपहरण करने के बाद जब ये बालक को जन्म देगी तो दैत्य का पुत्र दैत्य ही होगा। कहते जैसे ही बालक उत्पन्न होगा उस बालक को मार डालूंगा। कितना बड़ा पाप है बाल हत्या। किसी बालक की हत्या करना ये ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। जैसे ब्रह्म हत्या हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप माना गया है, गौ हत्या सबसे बड़े पाप माने गए हैं, ऐसी बाल हत्या ये इनके सदृश पाप माना गया है। तो ऐसे पाप करने के लिए भी ये इंद्र सोच रहा है, अपने गुरु का अपमान तक कर देता है। उसकी कथा आपको सुनाई थी, कल इसकी कथा ही थी। तो इंद्र के पद को पाकर भी क्या ना कर जाए। और नवे स्कंद में एक कथा आती है महाराज दलीप की। भगवान श्री राम जिस वंश में अवतरित हुए, महाराज दलीप ने पढ़ा कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको इंद्र का पद मिल जाता। तो उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। और 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो 100वें अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व छोड़ा जाता है वो तो इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है, पृथ्वी के लिए होता है। अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी पर ही होता है, उसका देवलोक से संबंध नहीं होता। लेकिन इंद्र स्वर्ग से आए और स्वर्ग से आकर के घोड़े को चुरा कर ले गए। भाई पृथ्वी का कोई राजा विरोध करे तो उसके साथ युद्ध होता है, लेकिन इंद्र ही चुरा कर ले जाए। अब महाराज दलीप को यह सूचना मिल गई, और जब सूचना मिल गई तो उन्होंने जो आचार्य थे यज्ञ के उनसे कहा कि आप यज्ञ को यहीं पर विश्राम दे दीजिए। कहने लगे क्या बात करते हो, 100 अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और ये तो पूर्णता की ओर है। अरे इंद्र ने अगर आपका अश्व चुरा लिया है तो कोई बात नहीं, स्वर्ग पर आक्रमण करो। आपके अंदर तो इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि आप इंद्र को भी पराजित कर सकते हैं। कहने लगे ये ठीक है कि मैं इंद्र को पराजित कर सकता हूँ, मैं अपना अश्व भी ला सकता हूँ। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मैं इंद्र भी बन सकता हूँ, लेकिन मुझे अब इंद्र ही नहीं बनना। इंद्र नहीं बनना तो यज्ञ क्यों किया, इतना धन क्यों बर्बाद किया। कहते बर्बाद क्यों हुआ, यज्ञ में कोई धन बर्बाद नहीं होता। यज्ञ जब भी होता है तो उसमें धन बर्बाद नहीं होता। यज्ञ से तो सृष्टि को संजीवनी शक्ति मिलती है, प्राणियों को संजीवनी शक्ति मिलती है, गरीबों का पालन होता है। यज्ञ तो इसलिए होता है। कोई बात नहीं है, मेरी पहले सकाम साधना थी, मेरे मन में भाव था कि मुझे इंद्र बनना है,
लेकिन अब इंद्र नहीं बनना है। तो आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने पूछा, महाराज अब आप इंद्र क्यों नहीं बनना चाहते? कहने लगे, भाई मुझे पहले पता नहीं था कि इंद्र के गुण क्या है। अगर मुझे पहले पता होता कि इंद्र के ये गुण हैं तो मैं इसके बारे में सोचता नहीं। अरे यहाँ पर मैं एक धर्मात्मा के रूप में जीवन को जिया है, और धर्मात्मा के रूप में जीवन को जीकर इतने यज्ञ करने के बाद भी मैं चोर ही बना रहा हूं, तो ऐसा इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए। मुझे इंद्र नहीं बनना है, मुझे चोर नहीं बनना है। इंद्र बनकर भी चोर ही बने, तो ऐसे इंद्र पद को लेकर के मुझे क्या करना है? तो इसलिए इंद्र पद का त्याग कर दिया दिलीप जी ने। तो इंद्र ने सारे ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, जब भी अपने ऊपर कोई आपत्ति आई है तो उसने पाप का सहारा लिया है, पाप करने से चूका नहीं है। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसने पाप करने से पीछे नहीं हटा है। नारद जी गए तो उनके पास कामदेव को भेज दिया, शंकर भगवान तप करने बैठे तो उनके पास कामदेव को भेज दिया। जहां देखो भगवान नारायण बद्रिकाश्रम में नारायण तप कर रहे तो वहां काम को भेज दिया। इस काम को अपना हथियार बना करके न जाने कितने महान पुरुषों के तप को इसने खंडित किया। तो इंद्र, ऐसे इंद्र का क्या फायदा है जो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उपासना मत करा दी। प्रसंग आता है जब इंद्र का यज्ञ करना चाह रहे थे ब्रिजवासी, तो उन ब्रिजवासियों को भगवान ने कहा कि अगर पूजा ही करनी है तो इस गोवर्धन की करो। ऐसे इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा? और वो इंद्र जो भगवान के अवतरण पर उपासना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आया था, सहायता मांगने के लिए आया था कि किसी प्रकार से कंस को मार डालो, वही इंद्र कितना स्वार्थी है कि जब भगवान ने उसकी पूजा का विधान बंद कराया तो वो संवर्तक मेघों को ला करके बरसात करने लगा, प्रलय उपस्थित करने लगा। वो इस बात को भूल गया कि यहाँ भगवान का अवतरण हुआ है, भगवान के सामने तेरे संवर्तक मेघों की क्या वैल्यू है? ये संवर्तक मेघ क्या कर पाएंगे? बुद्धि खराब हो गई। भाई ये जो पद होता है ना, इस पद का मत सबसे ज्यादा इस बुद्धि के ऊपर होता है। इस बुद्धि को ही खराब करता है। ये धन आकर के बुद्धि को बिगाड़ देता है, ये पद आकर के बुद्धि को बिगाड़ देता है, ये रूप आकर के बुद्धि को बिगाड़ देता है, ये बल आकर के बुद्धि को बिगाड़ देता है। इंद्र के पास सारी चीजें हैं और इन्हीं सारी चीजों ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। इसलिए वो कयादु का अपहरण करता है, जो इस लोक में पाप माना जाता है। खैर लेकर के चल दिया। उधर से रास्ते में नारद मुनि आ रहे थे, उन्होंने देखा और देख करके कहने लगे, भाई देवराज इंद्र ये क्या कर रहे हो? कहते हैं ये पाप कर्म भी करना शुरू कर दिया तुम। एक विवाहिता स्त्री को उठा करके लाए, एक गर्भवती स्त्री को उठा करके लाए हो, ये पाप कर रहे हो? कहते पाप नहीं कर रहा हूं, स्वर्ग की रक्षा कर रहा हूं। कहते कैसे? कि ये हिरण्यकशिपु का बेटा पैदा होगा, वो राक्षस का बेटा राक्षस ही पैदा होना है, असुर पैदा होना है, दैत्य पैदा होना है, इसलिए जन्मते उसको मार डालूंगा, कम से कम एक असुर से तो पेड़ छूटेगा। कहने लगे तुझे पता है कि जो बालक होगा वो असुर ही होगा, उसकी वृत्ति आसुरी ही होगी। कि हाँ यही विधान है, लेकिन वेदांत नहीं कहता असुर के यहां देवता हो सकता है, देवता के यहां असुर हो सकता है, क्योंकि जो भी जीव आता है कर्मानुसार आता है और अपवाद सब जगह पर होते हैं। और इंद्र मैं बता दूं, इससे कोई दैत्य वृत्ति का बालक पैदा नहीं होगा, इससे तो वो पैदा होगा जिसके नाम से भक्ति भी सम्मानित महसूस करेगी अपने आप को। ये भक्त शिरोमणि होगा।
नारद जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र ने क्षमा याचना की और उसके बाद कयादु को एक कुटिया बना करके नारद जी ने वहीं पर रखा, वन में रहे। वहीं पर नारद जी ने देखभाल की और नारद जी ने उस अवस्था में ही प्रहलाद को, गर्भस्थ शिशु है, उसको वहीं पर ज्ञान प्रदान किया, भगवान की भक्ति में डुबो दिया कयादु को। और जब कयादु डूब गई तो गर्भस्थ शिशु भी डूबता चला गया और कुछ समय के बाद उसने अपने चौथे पुत्र को जन्म दिया और ये चौथा पुत्र प्रहलाद। इसके बाद हिरण्यकशिपु वरदान पाकर के आया और वरदान पाकर के आने के बाद देखा अपने चौथे पुत्र को, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुकोमल है, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेम किया। और उसके बाद जैसे वो कुछ बड़ा हुआ, भेज दिया गुरुदेव के गुरुकुल में। गुरुदेव हाँ शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं संड और अमर। ये दोनों गुरुकुल को चलाते हैं। वहां पर जाकर के प्रहलाद जी को शिक्षा देने का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। जब शिक्षा दी जाती है तो 4 पुरुषार्थों को लेकर के शिक्षा प्रदान की जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रत्येक शिक्षा के प्रारंभ में धर्म है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, हमारे महान पुरुषों ने कहा, भगवान ने आदेश दिया कि आपके जीवन का प्रारंभ धर्म से होना चाहिए। आपका प्रातः काल का जो सबसे पहला समय है वो धर्म करने का है। इसलिए हर व्यक्ति प्रयास करता है कि प्रातः काल जिस भी प्रकार से हो सके भगवान के मंदिर में जाए, अन्नदान करे। प्रातः काल जैसे जरासंध जैसे असुर भी हुआ करते थे ना, सबसे पहले दान के साथ अपने दिन की प्रारंभ किया करते थे। भगवान शिव की उपासना करता था और भगवान शिव की उपासना करने के बाद वो दान बांटा करता था, याचक आ जाया करते थे। तो कहते जीवन का प्रारंभ धर्म से होना चाहिए। हमारे जीवन का प्रारंभ धर्म से होना चाहिए। पहले हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो महान पुरुष भिक्षा व्रती उदाहरण किया करते थे, वो भिक्षा लेने के लिए प्रातः काल ही निकल जाया करते थे। गृहस्थों के घर में प्रातः काल जाकर के भिक्षा मान करके लाया करते थे। तो धर्म करने का सुअवसर उनको प्रदान किया जाता है। और अब तो भाई निश्चर हो गए हैं, प्रातः काल कोई उठता ही नहीं है। अब किस समय उठे, सूर्यवंशी हैं सब। ब्रह्म मुहूर्त तो अधिकांश लोग भूल ही गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कुछ होता है। तो खैर प्रातः काल का समय धर्म के लिए रखा गया। और कहते धर्म करने के बाद कहते ये जो शरीर भगवान ने प्रदान किया है, इस शरीर में अर्थ की सबको आवश्यकता है। इस शरीर को चलाने के लिए अर्थ संचय करना जरूरी है, अर्थार्जन करना अनिवार्य है। अर्थ अर्जन किए बगैर ये शरीर नहीं चल सकता। केवल ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए कहा गया है कि वो अर्थ का अर्जन ना करें। उनका कार्य गृहस्थियों को करना है। जो अर्थ अर्जन करते हैं वही उनका पालन करें, ये नियम है, उनका धर्म है। तो दिन का जो काल कहा गया वो अर्थार्जन का काल। तीसरे नंबर पर काम का समय आता है। कहते अपने भोगों की पूर्ति, कहते हैं वो अपने काम से निवृत्त होने। और सबसे बड़ी बात कही कि चौथा जो जीवन का पुरुषार्थ है वो हर क्षण होना चाहिए। धर्म अर्थ काम के साथ साथ ये चौथा जो प्रयोजन है, क्योंकि यही इस जीवन का प्रयोजन है, मोक्ष। इसकी सिद्धि के लिए हर क्षण प्रयासरत रहना चाहिए।
एक क्षण के लिए भी इसे भूलना नहीं चाहिए, यही जीवन का प्रयोजन है। लेकिन शुक्राचार्य के गुरुकुल में धर्म, अर्थ और काम की तो बात की जाती है, और आज जितने भी स्कूल हैं उन सब में इन्हीं की बात की जाती है। इसमें से बल्कि धर्म को हटा दिया गया, केवल अर्थ और काम ही रह गया, अब धर्म भी हट गया। दैत्यों के गुरुकुल में भी धर्म की शिक्षा तो दी जाती थी, धर्म, अर्थ और काम की, वहां मोक्ष की शिक्षा नहीं दी जाती थी। और हमारे जो गुरुकुल होते हैं उनमें धर्म से लेकर के मोक्ष तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। तो 3 पुरुषार्थ की बात वहां पर सिखा रही हैं, लेकिन प्रहलाद उनको कहता है, गुरुदेव ये 3 तो बात ठीक है, लेकिन इन 3 के साथ सबसे जरूरी चौथा है, वो मोक्ष है। और ये मोक्ष भगवान हमें प्रदान करते हैं, उसके लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। हे गुरुदेव हमें वह शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सके, हम अपने स्वरूप में स्थित हो सके, हम जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सके। वास्तविक शिक्षा तो वहां, और जो शिक्षा नारद मुनि ने दी थी वही शिक्षा वो अपने गुरु जी को भी देता है और साथ के बालकों को भी देता है। जितने साथ में बालक पढ़ते हैं उन सबको शिक्षा दी नवधा भक्ति। रामायण में भगवान श्री राम नवधा भक्ति देते हैं सबरी, और यहां प्रहलाद नवधा भक्ति दे रहा है अपने साथियों को। प्रहलाद जी दे रहे हैं यहां पर नवधा भक्ति। कितने महान होंगे प्रहलाद जी, जो कार्य भगवान का है वो कार्य प्रहलाद कर रहा है। अपने पिता जब उसको गोद में लेकर के बैठते, बेटे क्या सीखा है, तो उनको नवधा भक्ति का उपदेश देता है। हे पिताश्री हमें हर प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये एक बड़ा दिव्य उपदेश है जो प्रहलाद जी अपने पिता की गोद में बैठ करके अपने पिता को दे रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वरनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यमात्मनिवेदनम। पिता को कहता है कि 9 प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, 9 प्रकार से हमें भगवान की महिमा को सुनना चाहिए, गाना चाहिए, उनकी शरणागति को प्राप्त होना चाहिए। भगवान को 9 प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। कहते हैं मैं ही भगवान हूं, कहते नहीं, ये आपका मिथ्या अहंकार है। ये आपके अंदर आपका अहंकार बोल रहा है, जो वरदान के प्रभाव से आपको शक्तियां मिली है उनका मध्य बोल रहा है। इन शक्तियों के मध्य में आपकी बुद्धि खराब हो गई है। क्रोध आ गया है, कहने लगे ये हमें शिक्षा दे रहा है, कल का बालक 5 साल का बालक हमें शिक्षा देता, यह उठा करके गोद से दूर फेंका, मैं धूर्त कहीं का, और दैत्यों को आदेश दिया मार दो। कहना मेरे कुल का कलंक है ये उसकी प्रशंसा कर रहा है जो मेरा शत्रु है, जिसने मेरे भाई को मार डाला, उस विष्णु की प्रशंसा करता है, उस विष्णु की भक्ति करने को कहता है। वो विष्णु हमारा विरोधी। अब हिरण्यकशिपु तो आग बबूला, और आग बबूला होकर के अपने दैत्यों को आदेश दे दिया मार डालो इसको। और बड़े भयंकर भयंकर दैत्य उस बालक की ओर बढ़ने लगे, और जब बालक की ओर बढ़ने लगे सबसे पहले वर्णन आता है कि वो बड़े भयंकर त्रिशूल लेकर के आए, और उन त्रिशूलों के द्वारा प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने लगे। चारों ओर से त्रिशूल से प्रहार होने लगा प्रहलाद के ऊपर। लेकिन आश्चर्य हो रहा है, त्रिशूल चलाए जा रहे हैं लेकिन शरीर में भेदन नहीं हो रहा, शरीर बिंद नहीं रहा है, शरीर कट नहीं रहा है। कारण
क्योंकि उसके तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। शरीर का छेदन हो सकता है, लेकिन चेतना का छेदन नहीं हो सकता। ये चिन्मयता का छेदन नहीं हो सकता। वो तो शरीर भी चिन्मय हो गया। चिन्मयता को आप इस रूप में समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे वायु में कोई कितने ही त्रिशूल चला ले, कितनी तलवार चला ले, कितने बम गोले छोड़ ले, वायु का कुछ बिगड़ता है क्या? और चलो वायु पर तो कुछ जरा मरा सा प्रभाव पड़ भी जाता होगा, लेकिन इस चैतन्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव पड़ सकता है, जल पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस चैतन्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चैतन्यता में कोई विक्षेप नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र छेदन करने में असमर्थ है। ऐसी चिन्मयता प्रहलाद की हुई है कि कोई भी त्रिशूल उसे भेद नहीं पा रहा है। वो अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान है। हिरण्यकशिपु इस चमत्कार को देख रहा है कि ये हो क्या रहा। बहुत प्रयास किया, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे। मां कया तो अपने बालक को लेकर के चली गई। प्रहलाद अपने परमात्मा भावों में डूबा है। जो अवस्था खेलने कूदने की है, उस अवस्था में भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहा है। भगवान के प्रेम में उसे अपनी ओर खींच लिया है, जिसके कारण से जगत की कोई सुख उसे नहीं रह जाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि सदा भगवान उसे अपनी गोद में बैठा करके उसका आलिंगन कर रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, उसका मस्तक चूम रहे हैं, उसके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं, और वो भगवान के साथ बातें कर रहा है। और जब कभी ऐसा लगता है कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, तो वो आकुल व्याकुल हो जाता है, उसका हृदय रोने लगता है। और जब भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं, हंसने लगता है, आनंद आते एक स्थिति है, रोम रोम पुलकित हो जाता है उसका, वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। ऐसी दिव्य स्थिति प्रहलाद की है। और इस स्थिति को जब ये हिरण्यकशिपु देखता है, तो बस बड़ा क्रोधित होता है। लेकिन क्रोधित होने के बाद वो बार बार अपने असुरों से प्रयास कराता है, और असुरों से कैसे कैसे प्रयास उसने कराए हैं, इसका वर्णन आता है। दिग्गजैर्दंद सुखाच अभिचारावपात नहीं, मायाभी सन्निरोधश्च नहीं। हाथियों के सामने डाल देता है, हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास करता है, कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं विषधर सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। विषैले सांप डसने का प्रयास करते हैं, नहीं डस पाते हैं। अपने क्रोधों से कृत्या को उत्पन्न करवाता है राक्षसी को, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कहने लगे पहाड़ से छोड़ दो। पहाड़ के ऊपर गए और ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। संबरासुर को बुलाया जाता है। संबरासुर मायावी राक्षस है, जो जन्म के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया था और समुद्र में फेंक दिया था। ये बड़ा मायावी है, उसके जैसी मायावी विद्या कोई नहीं रहता। उस संबरासुर की मायावी विद्याओं का प्रयोग करके मरवाने का प्रयास किया, नहीं बात। अंधेरी कोठरियों में बंद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया,
यहां तक हुआ कि भोजन में विष मिला करके दिया गया, कोई प्रभाव। कहते बर्फीली चोटियों पर फिकवा दिया गया, कुछ नहीं हुआ। दहकती हुई आग में फेंक दिया गया, होलिका का प्रसंग आता है, होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद कुछ नहीं बिगड़ता है। समुद्र में फिकवाया जाता है, बीच में ले जाता है, आंधी तूफान आते हैं उनमें छोड़ दिया जाता है, पर्वतों के नीचे दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रहलाद निष्पाप है, भगवत भक्त है। उसका कोई भी उद्यम, कोई भी प्रयोग सफल नहीं होता है। हर प्रयोग में प्रहलाद बच जाता है। बचे क्यों नहीं? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये चैतन्यता अजर अमर अविनाशी है। दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा बना नहीं, कोई अग्नि बनी नहीं, कोई जल बना नहीं, कोई वायु अच्छी बनी नहीं जो चिन्मय तत्व के ऊपर कोई प्रभाव डाल सके। ये तत्व तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये सत्य स्वरूप तत्व आपकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत करना है। जिसने इस वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत कर लिया, वही इस संसार में अपनी इस यात्रा में अपने प्रयोजन में सफल हुआ है। और भाई जो नहीं कर पाया तो उसका तो आना और जाना पशुओं की भांति ही रहा। पशु की भांति जीवन व्यर्थ कमा के चला गया। प्रहलाद तो ऐसा है जिसने सब पर विजय प्राप्त कर लिया। सांसारिक जो पंचभूतात्मक जगत है, इस सब की सीमा से बाहर निकल गया है। और इधर हिरण्यकशिपु को बहुत परेशान होता है, और परेशान होकर के कहता है कि अब तुझे मुझे ही मारना पड़ेगा। जब तू किसी के द्वारा नहीं मारा जा रहा है तो अब तुझे मुझे ही मारना पड़ेगा। तुझे कौन बचाता है? कहते मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहते अगर यदि उसे जिस दिन किसी को मारना है फिर कोई रोक नहीं सकता, और जिसे बचाना है उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप निरर्थक प्रयास करते हैं। अरे मंदबुद्धि, तूने हद कर दी है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं देखता हूं कि तुझे वो कैसे बचाने आता है। तू कहता है सब जगह है कि हाँ सर्वत्र है, कितने स्तंभे में भी है। मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। कहते हैं जब तू कहता है कि सब जगह है तो मुझे स्तंभ में क्यों नहीं दिख रहा? कहते हैं प्रहलाद जी कि भगवान तो इसमें भी है, लेकिन देखने के लिए देखने वाली आंखें चाहिए। ये हर एक को दिखाई नहीं देता। ये कामी को, क्रोधी को, लोभी को, मोही को दिखाई नहीं देता। ये किसको दिखाई देता है? कहते हैं जो परमात्मा में लय हो गया, परमात्मा हो गया, अपने आप को जिसने परमात्मा के साथ मिला दिया है, कहते उसको पता चलता है। अच्छा तुझे इतना भरोसा है कि खंबे के अंदर भी बैठा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा अभी देखता हूं, मैं भी देखता हूं आज तुझे वो कैसे बचाता है। पहले इस खंबे की खबर लेता हूं, तलवार हाथ में ली,
पहले खंबे के ऊपर वार किया और जैसे ही खड़ग लेकर के उस खंबे के ऊपर प्रहार किया, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, धरती हिलने लगी, आकाश में बिजलियों की गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लगा, कहते हैं देवताओं के ब्रह्मांड ही फट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, बड़ी भयंकर गर्जना, और उस गर्जना के साथ ही उस खंबे से भगवान का प्रकटन हुआ। नरसिंह भगवान उस खंबे के अंदर से प्रकट हुए। आधा शरीर सिंह का है और नीचे नर रूप में, न वो मनुष्य है न वो सिंह है, और वो मनुष्य भी है और सिंह भी है, इसलिए नरसिंह कहलाते हैं। बड़ा भयंकर शब्द होने लगा। जो हिरण्यकशिपु किसी से भयभीत नहीं होता है, इतनी शक्तियां मिली हुई है, वो हिरण्यकशिपु उनको देख करके एकदम भयभीत होगा और भयभीत होकर के डर गया और डर करके भागने लगा। और जब डर करके भागने लगा, भगवान भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कहते महल के दरवाजे पर जाकर के पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान पहले तो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आगे पीछे छूटना पकड़ना, इस तरह की लीलाएं भगवान कर रहे हैं। और फिर आखिर भगवान ने विचार किया और विचार करने के बाद अपनी जंघा पर डाला और जंघा पर डाल करके अब भगवान खेल खेल में अपने नख आगे बढ़ाते हैं उसको चीरने के लिए। कहते आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। कि ठीक है, तुमने जो ब्रह्मा जी से वरदान पाए थे जरा उनको देख लो। तुमने कहा था कि 14 भुवनों में जो भी कोई रहता है उससे तुम्हारा वध ना हो। कहते मैं 14 भुवनों में नहीं रहता, 14 भुवनों का स्वामी हूं, 14 भुवनों से अलग। 14 भुवन मुझ में कल्पित है, 14 भुवनों से विलग। कहने लगे मैंने कहा था दिन में मरो ना रात में मरो, देख ले न दिन है न रात है, संध्या का। कहले घर के बाहर मरो ना भीतर मरो, देख ले न घर के बाहर है ना भीतर है। कहले धरती पे मरो ना आकाश में मरो, कहले देख ले न धरती है ना आकाश है। कहले ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से न मरो, देख ब्रह्मा मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं ब्रह्मा के द्वारा नहीं बनाया। कहले 12 महीनों में से किसी में न मरो, कहले 13वां महीना पुरुषोत्तम मास। अपने सारे जो तूने वरदान मांगे थे जरा देख ले, तूने कहा था सारे लोकपालों से किसी से ना मरो, तो लोकपाल भी नहीं। कहते मैंने कहा था किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरो। कहने तो देख ले बेटा, मैं तुझे न अस्त्र से मार रहा हूं न शस्त्र से मार रहा हूं। और भगवान ने ये कह करके अपने लंबे लंबे नाखून उसके पेट में गड़ा दिए और वहीं से उसको चीर डाला। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं और गंधर्व आकर के नृत्य गायन करने लगे, भगवान की महिमा गाई जाने लगी, भगवान की स्तुति होने लगी, नरसिंह भगवान की जय जयकार होने लगी। भक्त प्रहलाद भगवान के सम्मुख खड़े हुए हैं, भगवान अपनी गोद में लेकर के उसको बड़ा प्रेम करते हैं, अपनी जिह्वा से चाटने लगते हैं, उसको राज सिंहासन पर बैठाते हैं। लेकिन भगवान का बड़ा भयंकर रूप है, बड़े क्रोधित नजर आते हैं, कोई उनके सम्मुख जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। माता लक्ष्मी जी तक उसके रूप, उस भगवान के उस रूप को देख करके भयभीत हो गए। आखिर स्वयं ही भगवान नरसिंह वहां से चलते हैं और चल करके बद्रिकाश्रम की पवित्र पावन भूमि पर आकर के
भगवान का क्रोध शांत हो जाता है, अपने नारायण स्वरूप में आकर के भगवान विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा दिव्य चरित्र आता है। इसी प्रहलाद के वंश में आगे कथा आती है। इनका पुत्र हुआ एक विरोचन, वो भगवान का भक्त हुआ, और आगे जाकर के विरोचन का पुत्र हुआ बलि। बलि भी बड़ा धर्मात्मा है। यद्यपि देवासुर संग्राम सबसे ज्यादा बलि महाराज के साथ हुआ। इंद्र का और बलि का बड़ा बैर है, बहुत संग्राम हो गया। समुद्र मंथन भी बलि नहीं किया, आपको कथा सुनाई थी। और आखिर में जब परेशान हो गया बलि, तो एक दिन गया गुरु शुक्राचार्य के पास और जाकर कहने लगे, महाराज रोज रोज का झगड़ा खत्म कराओ। क्या मतलब? कहने लगे बस ऐसा उपाय करो जिससे झगड़ा खत्म होकर के, रोज रोज लड़ने से मैं भी परेशान हूं। अब रोज हम सारी जिंदगी लड़ने के लिए आए हैं क्या? यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं युद्ध में। जब घरों में कलह होती है, युद्ध होती है, तनाव होता है, सारे दिन क्या जीना है? ऐसा रोज रोज के मरने के समान है। रोज घर की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, और घर की व्यवस्थाएं खराब करते हैं ये लड़ाई झगड़े। किसी घर में कोई किसी के यहाँ शराबी बेटा पैदा हो जाए, सारे घर का नाश करके रख देता। मांसाहारी पैदा हो जाए, सारे घर का नाश करके रख देता है। व्यभिचारी पैदा हो जाए, सारी कुल की इज्जत को मलिया मेट कर देता है। देख लीजिए, रोज देखते हैं, और यही कलह के कारण है। रोज ईगो टकराती है घरों में, भाइयों की ईगो भाइयों से टकराती हैं, महिलाओं की ईगो महिलाओं के साथ टकराती हैं। एक दूसरे की देखा देखी सबकी ईगो है। अरे इस ईगो को मार लो, घर उपवन बन जाएगा, बगीचा बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा। इन ईगो को मारो। लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं रखा। कितने काल के लिए यहाँ इस मनुष्य शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहे, तुम्हारे पास वर्किंग पीरियड है ही कितना? कितना जा चुका, कितना बचा हुआ है। अरे इसे सुखमय बनाओ। तो बलि महाराज यही कहते हैं, महाराज मैं सुखमय जीवन जीना चाहता हूँ, ये रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? एक दिन शरीर तो सबका छूटना ही है, और हम रोज बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते, कभी हम ऊपर कभी वो ऊपर, कभी हम नीचे कभी वो नीचे। कितना जनसंहार होता है, कितना धन का विनाश होता है, कितनी व्यवस्थाएं सब खराब हो जाती है। तो इसलिए व्यवस्था को ठीक करो। कहने लगे भाई क्या चाहता है? कहने लगे चाहिए तो स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। अब ऐसा उपाय करो जिससे झगड़ा हुए बगैर स्वर्ग का सिंहासन मिले। 100 में ये कर कि ठीक है, 99 कर दिए। अब 100 की दीक्षा लेकर के बैठे। अब इंद्र की तो घंटी बजने लगी। अब इंद्र तो परेशान हो गया, कहने लगे क्या करूं? अब तो गया सिंहासन, अब तो 100 में यज्ञ करते इंद्र के सिंहासन पर बलि आकर के बैठ जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो आगे तो विधान है, क्या करूं? अब रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ वैसे तो याद आती नहीं बच्चों को, इसलिए जरूर याद आ जाती है। जब कोई विपत्ति आती है ना, तो माँ के पास क्या करें? अरे माँ जी मैं तो मर गया। सबका तकिया कलाम है, किसी भी बेटे को देख लो, किसी बेटी को देख लो, आखिर में विपत्ति में माँ ही याद आती है। और वो माँ अब बेचारी मरती क्या ना करती, अब उसकी ममता है, क्योंकि माँ की ममता तो ऐसी है भाई। सुनाएंगे आपको माँ की ममता के बारे में, अभी हो रहे हैं 3-4 दिन। तो माँ तो बेचारी इंद्र का दुख देखा नहीं गया। अब जब देखा नहीं गया तो अपने बेटे जो भगवान है, वामन भगवान, उपेंद्र इनका नाम है, उनके पास गई और जाकर के कहने लगे बेटे इसे बचा ले, है तो तू सबका बाप पर मेरा बेटा बन के आया, इसलिए मैं तो बेटा ही कहूंगी, क्योंकि है तो सबका बाप ही ना, सब उसी से पैदा होते हैं। लेकिन जब किसी के यहाँ लोक व्यवहार में उत्पन्न होता है, चाहे वो देवकी के यहाँ हो, चाहे कौशल्या के यहाँ हो, चाहे अदिति के यहाँ, कहा तो बेटा ही जाएगा। अब कहने लगे क्या करूँ माँ? कहने लगे इसके इंद्र पद को बचा ले,
वो बलि 100 वर्ष में यह कर रहा तो उसका सुमेध तो पूरा होगा। अब ये इंद्र तो गया इस सिंहासन से, कहने लगे अच्छा मैं करता हूँ उपाय। अब भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया और बड़े सुंदर स्वरूप को धारण करके बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंच करके नारायण हरि कर। अब जब नारायण हरि की बलि महाराज ने देखा, कहने कितना सुंदर दिव्य ब्रह्मचारी बालक, आइए आइए भगवान आपका स्वागत है, बड़ा स्वागत किया, ब्राह्मणों का बहुत स्वागत करता था बलि, आइए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कि हाँ सेवा के लिए हम आए हैं, आपसे कुछ याचना करने के लिए आए हैं। कहने क्या चाहिए आपको। कहने के बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग होनी चाहिए। कहने क्यों मखौल कर रहे हो। मखौल नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी तो आवश्यकता इतनी छोटा सा हूँ मैं तो 52 अंगुल का, इसलिए बस 3 पग होनी चाहिए, इतनी आवश्यकता मुझे है। शुक्राचार्य जी आए, कहने लगे बलि खबरदार। क्या हुआ। कहने ये कोई और नहीं, वो विष्णु रूप बदल कर आए हैं, जो दैत्यों के विरोधी हैं, देवताओं के सहायक हैं। कहने तेरी संपत्ति का हरण करने के लिए आए हैं। कहने लगे गुरुदेव अब चाहे कुछ भी हो, जब मेरे द्वार पर कोई याचक आ गया है तो वो याचक वापस नहीं जाएगा। आपने सदा यही पाठ पढ़ाया है कि द्वार पर आया हुआ याचक कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, और अगर यदि कोई गृहस्थी के दरवाजे से कोई याचक वापस लौट जाता है तो उसके सारे पुण्य को लेकर के चला जाता है। हे प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर जो बात आप कह रहे हैं, अगर ये भगवान नारायण ही साक्षात मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके आ गए, याचक बन करके आ गए हैं, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। अरे इंद्र का पद क्या मायने रखता है। अरे जिसके दरवाजे पर भगवान याचक बन करके आ जाए, उससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। भगवान ने जाने मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान की जो भी इच्छा है उसको कौन रोक सकता है। वो तो चाहे तो अपने आप वैसे ही ईक्षण मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव आप बीच में से हट जाए। आज गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव साथ भी देकर चले जाते हैं कि दूसरी भी न हो जाए, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं, अगर यदि भगवान तृप्त होते हैं तो ऐसी सीढ़ी से क्या है। जिसे वो इष्ट देते हैं उसे वो कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ देते हैं उसे अपने काबिल नहीं समझते। इसलिए आज अगर यदि भगवान श्री का हरण करते हैं, कोई कहते हैं प्रभु मैं संकल्प करता हूँ 3 पर भूमि का, आप जहां से इच्छा हो माप लीजिए। और भगवान ने अब अपने शरीर का विस्तार किया, वही विराट स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, जिसमें सब कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। और 2 पग में भगवान ने समस्त लोकांतरों को सबको माप लिया। और उसके बाद अपने पार्षदों से वरुण पास में बलि को बनवा दिया। कहने लगे इसने झूठ बोला है, 3 पग भूमि नहीं दी है। बलि महाराज कहने लगे नहीं प्रभु आप क्षमा कीजिए, आप मुझे पास से मुक्त कीजिए, आप बांधना ही चाहते हैं तो अपने प्रेम के पास में मुझे बांध लीजिए। मैं वचनों से हीन नहीं होऊंगा, मैं आपके वचन को पूरा करूंगा। प्रभु आप 3रा पग उठाइए। और 3रा पग उठाने के लिए भगवान को प्रेरित किया है और अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख देता है। प्रभु अपना पग उठा करके मेरे इस मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने अपना पग उठाया, मस्तक पर संस्पर्श किया, और जैसे ही मस्तक पर भगवान का पग का स्पर्श हुआ है, न जाने कितने मुनिजन यत्न करते हैं भगवान के चरण रज को धारण करने का, और आज स्वयं भगवान अपने चरण रज को प्रदान कर रहे हैं। जैसी भगवान का संस्पर्श हुआ, बलि के अंदर एक दिव्य चेतना का प्रवाह हुआ, आंखें खुल गई, चराचर जगत के स्वामी उसको अपने साक्षात सन्मुख विराजमान दिखाई दिए। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण प्रकट हुए उसके सन्मुख, और आज बलि की आंखों से झरझर आंसू पड़ रहे। भगवान कहते हैं बलि मैंने आज तक बहुत महान पुरुषों को देखा है, बहुत दानवीरों को देखा, लेकिन आज तक तेरे जैसा नहीं देखा।
जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। आज तेरे प्रेम के बंधन में बंध गया हूं और प्रेम के बंधन में बंध करके आज मैं तुझे सुतल लोक का राज्य भी दे रहा हूं और साथ में तेरे को वरदान दे रहा हूं कि अगला जो सावर्णी 8वां मनवंतर सावर्णी मनवंतर होगा, उस सावर्णी मनवंतर में तुझे मैं इंद्र बनाऊंगा और जब तक तू इंद्र बनेगा तब तक सुतल लोक में तेरी रक्षा करने के लिए मैं स्वयं तेरा पहरेदार बन करके, तेरा रक्षक बन करके, तेरा द्वारपाल बन करके तेरे दरवाजे पर पहरा होगा। भगवान उसके प्रेम के बंधन में बंध गए, बलि के द्वारपाल बन गए। ऐसी दिव्य लीला आती है। भगवान के प्रेम में जो भी भक्त रोक जाता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर इसी प्रकार की होती है। आप सबके ऊपर भी भगवान की कृपा नित्य निरंतर होती रहे। इन्हीं सुभावों के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी